आप लोगों का धन्यवादी हूँ कि आप मेरे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ आए और जो मेरा मोटो है, उद्देश्य है कि ब्रह्मावर को, खासकर मैं आज पंचायती राज विभाग की बात कर रहा हूँ, उसको भ्रष्टाचार मुक्त करना, इस विषय में आज बातचीत करेंगे। तो मैं पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में आपको थोड़ा प्रकाश डालूंगा। मैंने यहाँ कुछ एक काम देखे जो फील्ड में बिल्कुल नहीं थे और उनको 5 से 10 लाख तक का रुपया अमाउंट जो था वो रिलीज हो चुका था। जब मैंने ये चीज़ मेरे नोटिस में आई तो मैंने उस तत्कालीन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर को एक चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे ये जानना चाहा कि ब्रह्मावर में ऐसे कितने कार्य हैं जिनको किस्त दे दी है, पहली किस्त या दूसरी किस्त, और ग्राउंड में कोई काम नहीं हुआ है। तो उन्होंने जब मुझे लिस्ट दी थी उसकी प्रतिलिपि मैंने जिलाधीश महोदय को की, चंबा को की। चंबा से मुझे वीडियो ब्रह्मावर के माध्यम से डीसी साहब से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए का घोटाला, मैं ये बोलूँगा कि घोटाला, जिससे घोटाला हुआ है। 3 करोड़ समथिंग जो 147 केसेस की मुझे लिस्ट भेजी है, ये 3 करोड़ बनता है ऐसा। उसमें से 1 करोड़ 61,18,000 रुपया जो है उनको संबंधित प्रधानों को या पंचायतों को या कमेटियों को दिया जा चुका है। और उसके बाद वो लोग, संबंधित जो लोग थे, चाहे प्रधान थे, चाहे कमेटी मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, वो उसके बाद 1 या 2 किस्त लेने के बाद वे दोबारा वीडियो ऑफिस में नहीं आए। और मैंने उस पर लिखा कि ये जो अमाउंट है 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, या तो इसकी प्रॉपर 3 करोड़ सॉरी इसकी प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन नहीं हुई है, या तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए को उनसे रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा किया जाए, या उन काम को, उनकी कामों की इम्प्लीमेंटेशन करके 1 करोड़ 19 लाख जो रुपया बनता है उसकी भी अदायगी की जाए, ताकि लोगों को, जिस काम के लिए लोगों को पैसा दिया गया है पंचायतों को, उस कामों का बेनिफिट लोगों को हो। इसके अनुसार 3 करोड़ का जो पैसा रिलीज हुआ, 3 करोड़ सेंक्शन हुआ, उसका ना तो किसी संबंधित लोगों को बेनिफिट हुआ, ना किसी पंचायत को। और ये मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज ऑल टोटल मिसयूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड। तो मेरी तो ये विभाग से यही लड़ाई है कि इस पैसे को या तो उनसे रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा किया जाए, और जो बैलेंस आपके पास है या उसको उनको दिया जाए, और जो काम, जिस काम के लिए सेंक्शन हुआ है उसको पूरा काम किया जाए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। तो विभाग इस पर सोया हुआ है। मैंने 2 अधिकारियों को उस समय 23/11/19 को, जो श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी थे खंड विकास अधिकारी, उनको निजी तौर पर मैंने उनके ध्यान में लाया। उसके बाद मैंने अनिल कुमार जी थे, 10/10/2020 को फिर मैंने उनके ध्यान में लाया, और मैंने ये भी पूछा उनको, उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आगामी चुनाव होने वाले हैं पंचायतों के, और ऐसे प्रधानों को एनओसी नहीं दी जाए जिन्होंने जो पैसे लेके काम नहीं किया है, उस पैसे लेके कुंडली मार के बैठे हैं, उनको एनओसी नहीं दी जाए। उसके बावजूद भी कुछ प्रधान ऐसे थे जिन्होंने काम भी नहीं किया और उनको विभाग से एनओसी भी मिल गई और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। अगर इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को जो सरकार ने बढ़ाई है कि पिछले काम जिनके अधूरे हैं उनको एनओसी ना दी जाए ताकि वो आगामी इलेक्शन ना लड़े, अगर इस पर स्ट्रिक्टली काम किया होता तो ये भ्रष्टाचार जो फैल रहा है इसको बड़े पहले रोक लग जाती है ना। लेकिन पता नहीं विभाग क्यों इस मुद्दे पर सोया हुआ है। दूसरी बात, वीडियो साहब ने क्या किया कि मेरी पंचायत के 2 प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, एक सिंचुई के श्री कमलेश कुमार जी और एक श्री महेंद्र सिंह, इनको नोटिस दे दिए है, और बाकी कोई जो 147 नोटिस थे, 147 काम थे, उनको कोई नोटिस नहीं दिया। यहाँ फिर इन्होंने मेरे साथ, मैं तो ये बोलूँगा कि पॉलिटिक्स की, और मेरे साथ इनको मेरी
लोकल पंचायत के प्रधानों को लड़ाने की कोशिश की है इसमें, मैं तो ये बोलूँगा है। अगर ये नोटिस जाने थे तो 147 प्रधानों या कमेटियों के मेंबर उनको सबको जानी चाहिए थी है। तो मेरी इस बारे में ज़्यादा नहीं ये निवेदन है कि 1,60,00,000 रुपया जो इनको ऑलरेडी पेमेंट हुई है, जिन कामों की पेमेंट हुई है उन कामों को पूरा करवा के और शेष बैलेंस जो 1,19,00,000 रुपया है उसको उनकी अदायगी की जाए, ताकि उन कामों का लाभ जिस काम के लिए सैंक्शन हुए हैं लोगों को मिले। या 1,60,00,000 की रिकवरी करके उनसे जिनको पेमेंट हुई है और काम नहीं हुए उनसे पेमेंट लेके और सरकारी खजाने में जमा की जाए, ताकि सरकार इसको कहीं और प्रॉपर जगह यूटिलाइज कर सके। धन्यवाद। अगर आपने पूछना कुछ तो आप पूछिए। सर, आपकी डिमांड के अनुसार अगर जो खंड विकास कार्यालय है वो कार्रवाई नहीं करता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला काम आप है, तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ आप है, आप करेंगे। इस चीज़ को हाईलाइट करिए, माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाइए, डीसी साहब के ध्यान में लाइए। मैं तो लिख चुका हूँ सबको, जितने उच्च अधिकारी हैं। ये जिसे आई हैव ए कॉपी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय जिलाधीश चंबा, माननीय अतिरिक्त दंडाधिकारी भरमौर और जिला पंचायत अधिकारी चंबा, सबके नोटिस में लाया मैं। कोई कुछ इसमें कोई कुछ नहीं कर रहे। अब आप बताइए, इसीलिए मैंने आपको निमंत्रण दिया है कि आप इसको सरकार के नोटिस में लाएं और इस पर कार्रवाई हो और इनके जो पैसा 3 करोड़ कम से, मैं ये बोलूँगा कि मिस यूटिलाइज हुआ है, इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अच्छा, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि जो भरमौर है, जो प्रॉपर तहसील हेडक्वार्टर है, अगर वहाँ पर ही 3 करोड़ का जो आप आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है तो जो इंटीरियर पंचायत है तो उसमें कितना घोटाला हुआ? वो तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ शायद कुछ हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आंखें मूंद के बैठे हैं। सब डिवीजन हेडक्वार्टर में कुछ देख कर कुछ आंखें मूंदी है, तो बाकी जगह क्या करते होंगे? कुछ नहीं किया करता है। कुछ एक काम तो मेरे ध्यान में है सर, आई स्पेसिफिक तो मैं बोलता नहीं कि काम हुआ ही नहीं और बिल्डिंग कागजों में बन गई। सर, आपने एक चीज़ लिखी है कि मतलब इस मामले को लेकर आप माननीय उच्च न्यायालय और विजिलेंस के साथ साथ आप पुलिस में भी FIR दर्ज करवाने की बात कही है। बिल्कुल कही है मैंने। ये मेरा लास्ट नोटिस इनको दिया मैंने, ये कॉपी है, ये 19/4/22 को खंड विकास अधिकारी महोदय को सीधे दिया मैंने। खुद गया उनके कार्यालय में और ये दे के आया हूँ कि आपने आप भी कार्रवाई नहीं की तो मैं इसकी FIR करूँगा और विजिलेंस को रिपोर्ट करूँगा। ये मैंने लिखा है, ये दिस इज ए कॉपी, यू कैन हैव। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यह घोटाला करोड़ों में है, तो इस घोटाले को लेकर क्या स्थानीय जो विधायक है उनके पास भी कोई शिकायत गई है? मैंने उनको सर्वप्रथम उनको बताया, वीडियो को बताया, चिट्ठी लिखने के बाद स्थानीय जो मिले हैं विधायक महोदय जियालाल जी कपूर, उनको भी बोले कि ये 3 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि 3 करोड़ का नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। तो मैंने उनको बोला कि इसकी FIR करवाए। अब मेरे कहने पर तो FIR करवाई नहीं। अब अगर विधायक महोदय ने अगर ऐसा बोला है कि उन पर FIR करने को उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो ना जाने आज तक क्यों नहीं FIR हुई, होनी चाहिए थी। अगर विधायक की कहना नहीं मानते विभाग तो हम कौन होते हैं? हम तो एक वो है समिति है और एक यहाँ के लोकल होने के नाते मेरा लोगों को जागरूक करने का एक दायित्व है मेरे पर। अगर मेरी नहीं मानते, विधायक की नहीं मानते तो हम कौन होते हैं? अच्छा सर, इसके अतिरिक्त हमें थोड़ा सा ये बताइए कि पिछले जो 10-15 साल से 15-20 साल से आप लगातार इस तरह के जो कारनामे हुए हैं, इस तरह के जो घोटाले उसको उजागर करने में लगे हैं, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेने में आपको कोई किसी तरह की कोई कठिनाई अभी तक आई है? बहुत ज़्यादा। जहाँ जिस विभाग से मैं RTI अप्लाई करता हूँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती मुझे, है वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और रिसेंटली मैंने सिचुई पंचायत के सेक्रेटरी को लिखा, जिन्होंने आज तक मुझे नहीं दिया। और फिर अल्टीमेटली मुझे कहाँ अपील में जाना पड़ता है, तब जाके भी वो काम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और इसके पीछे कौन बैठा है? स्थानीय एम्प्लॉइज, स्थानीय अधिकारी हैं
जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं करवाते। यही से भ्रष्टाचार शुरू होता है। भ्रष्टाचार की जड़ ये है। कि जो भविष्य में जो भरमौर में आप घोटाले मानते हैं कि होते हैं या हुए हैं, तो उसको लेकर क्या जो आप एक जन जागरण समिति है, तो जन जागरण समिति क्या हम उम्मीद करें किस तरह के घोटाले जो है और उजागर करेंगे? मैं अगली खेप जो है, अगला जो है, एक बहुत बड़े विभाग का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। आप पत्रकार बंधुओं से, चाहे मीडिया के हैं चाहे प्रिंट के हैं, आप मेरे साथ चलें। गाड़ी मेरी होगी, खर्चा मेरा होगा। आपको ऑन स्पॉट बताऊँगा मैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। एक विभाग तो ऐसा है यहाँ जो फील्ड में सिर्फ लिपापोती करने पर लगा हुआ है और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है ना। कोई प्रोजेक्ट बनता है, वो पूरा हुआ ही नहीं, वो चला ही नहीं। और उसमें रिपेयर के लिए काम हो गया, कुछ सेकंड इंस्टॉलमेंट रिपेयर के लिए शुरू हो जाती है और रिपेयर होके भी वो काम नहीं होता पूरा। ऐसे काम है। मैं आपको ग्राउंड में ले चलता हूँ, चलिए मैं बताऊँगा। मैं आपका धन्यवाद भी रहूँगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे और इन काम को देखेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे। तो मेरा आपका एहसान जो है वो मेरे साथ या भरमौर की जनता का हम लोग आभारी रहेंगे कि जो उनको इसका लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिला है। ठीक है। एक बार माननीय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम जो सेंटर से पैसा भेजते हैं, मानो 1 रुपया भेजा तो पंचायती राज में वो 10 पैसे पहुँचता है। 10 पैसे का बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलता है। ये दिस इज रिकॉर्डेड और ये दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ऑनरेबल दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी। और वो घटना यहाँ जो है डेवलपमेंट ब्लॉक भरमौर में बिल्कुल फिट बैठती है।